बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफ्थोंग्स के बारे में। तो डिफ्थोंग्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। अगर आप चाहें तो उसकी वीडियो जाकर भी दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्थोंग की डेफिनेशन क्या है। डिफ्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवेल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल, यानी दो वोवेल्स की साउंड एक सिंगल सिलेबल में अदा की जाती हैं। द साउंड बिगन्स विद वन वोवेल एंड मूव्स टूवर्ड्स एन अदर। वोवेल की आवाज़ एक वोवेल से निकलती है और दूसरे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डिफ्थोंग्स इन दैम। आप इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसमें नोटिस करें कि कौन कौन से डिफ्थोंग्स हैं। ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये डिफ्थोंग्स हैं, इनको नोटिस करें। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह थी। ताशिफ रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग। ताशिफ सुबह सवेरे खेल के मैदान में पहुंचा। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम। उसके स्कूल के तमाम दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। ही वॉज अ बिट नर्वस, वो थोड़ा सा परेशान था। समहाउ ही पुल्ड हिज एनर्जी टुगेदर, किसी न किसी तरह उसने अपनी तवानाई को इकट्ठा किया। इस पैराग्राफ में संडे में ए वाई, रीच्ड में ई ए, ग्राउंड में ओ यू, अर्ली में ई ए और नर्वस में ओ यू डिफ्थोंग्स हैं। अगला सवाल है, मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थोंग्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये जो नीचे अल्फाज दिए हुए हैं इनके साथ डिफ्थोंग्स बनाएं और उन्हें लिखें। ए वाई से बनते हैं हे, प्ले, स्टे, अवे, ट्रे, टूडे, मे। नेक्स्ट है ओ यू, क्लाउड, काउंट, हाउस, लाउड, माउस, आउट, प्राउड, पाउट, राउंड, साउंड। नेक्स्ट है ई ए से बीट, डीन, फियर, गियर, हेयर, हीट, लीप, मीन, मीट, नियर, नीट, सियर, सीट, टी, रियल। ओ डब्ल्यू के साथ काओ, प्राउल, टाउन, क्लाउन, गाउन, फ्राउन, आउल, नाओ, ब्राउन, डाउन। इनमें से कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, यानी क्लास में दो दो बच्चे मिलकर इस डायलॉग की प्रैक्टिस करें। रिदा, अस्सलामु अलैकुम नाजिया, हाउ आर यू? नाजिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? रिदा, आई एम फाइन टू। नाजिया, I am really excited about Defense Day celebrations in school. Rida, yes, me too. Where are you going now? Nazia, I am going to my cousin's house to borrow her army dress for the school function tomorrow. Rida, that's great. I hope that it will be a great day for us. Nazia, see you at school tomorrow. Next question is, arrange a role play to request your friend to lend you a story book to read. Use the expressions above in your dialogue. यानी आप अपने दोस्त के साथ मिलकर एक डायलॉग करें जिसमें आप उससे स्टोरी बुक उधार मांगें और एक्सप्रेशंस आप वही इस्तेमाल करें जो ऊपर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो यही डायलॉग थोड़ा सा चेंज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा डायलॉग लिखा है, आप वो उसको भी कॉपी कर सकते हैं।
Rida, Assalamu alaikum. How are you? Nazia, Wa alaikum assalam. I am fine. What about you? Rida, I am fine too, but I am very bored. Nazia, why? Rida, our examination has come to an end. Now I have nothing to do except wait for result. Nazia, I know that you are so fond of reading. Why don't you read books? Rida, but I don't have books to read. I heard that you have a lot of books in your personal library. Nazia, yes, I also love to read storybooks. Rida, I request you to lend me some storybooks for few days. I promise that I would return them soon. Nazia, why not? I will lend you some storybooks. Rida, that's great. Thank you. Nazia, you are welcome. Next question is answer these questions. Question number 1 is which gallery told us about martyrs? कौन सी गैलरी है जो हमें शोहदा के बारे में बताती है? द शोहदा गैलरी टोल्ड अस अबाउट द मार्टियर्स. शोहदा की जो गैलरी है वो हमें शोहदा के बारे में बताती है. The question number 2 is what was displayed in the rebirth of the nation? रीबर्थ ऑफ द नेशन के नाम से जो गैलरी थी उसमें क्या डिस्प्ले किया हुआ था? अ लाइफ साइज पोस्टर ऑफ कायदे आज़म वॉज डिस्प्लेड देयर. एक बहुत बड़ा सा कायदे आज़म का पोस्टर वहाँ पर डिस्प्ले किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम? किसी भी म्यूज़ियम का दौरा करने से आप वहाँ पर क्या सीखते हैं? अ म्यूज़ियम प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री. म्यूज़ियम हमें तारीख़ के बारे में बहुत सारी मालूमात देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी. माइंड मैप किसे कहते हैं? इस तरह का आप फिगर बनाते हैं जिसमें सेंटर में अपनी पर्सनैलिटी का नाम लिखते हैं और इर्द गिर्द उसकी लाइफ के बारे में मुख्तलिफ अहम बातें लिखते हैं. इसे माइंड मैप कहते हैं. इसी तरह ये राइटर ने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी का माइंड मैप बनाया है जिसमें पहले वो उसकी लाइफ हिस्ट्री बताएगा, फिर उसकी रीज़न फॉर योर लाइकनेस बताएगा कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं, उसके कैरियर के बारे में बताएगा और फिर रीज़न फॉर फेम बताएगा कि वो क्यों मशहूर है. इसीलिए आपको इस तरह का एक सवाल दिया गया है कि मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरो इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में अपने फेवरेट हीरो के बारे में माइंड मैप बनाएं. तो आपके लिए मैंने ये एक माइंड मैप बनाया है. तो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी हैं कायदे आज़म. तो सबसे पहले हम बताएंगे उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, फिर बताएंगे उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, हायर एजुकेशन आला तालीम उन्होंने कहाँ कहाँ से हासिल की, कैरियर उन्होंने कैरियर कहाँ से शुरू किया और उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स की, पॉलिटिक्स उसके बाद वो कैसे पॉलिटिक्स में आए और क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की, और स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की. तो ये एक कंप्लीट माइंड मैप बन चुका है. फिल इन द गिवन गैप्स समरी यूजिंग द वर्ड्स बिलो. नीचे अल्फाज दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. पाकिस्तान आर्मी इज़ द डैश. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा प्राइड. पाकिस्तान आर्मी इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री. पाकिस्तान आर्मी हमारे मुल्क का फ़ख्र है. दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन. वो कौम की हिफाजत करने वाले हैं. दे डैश आवर मदरलैंड. तो यहाँ पर आएगा गार्ड. वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं. देयर आर मैनी ग्रेट हीरोज़ इन पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ हैं. मैनी डैश यहाँ पर आएगा ब्रेव. सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस्ड
देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री। इस वतन के लिए बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान की है। पाकिस्तान आर्मी इज़ अमंग द बेस्ट आर्मीज़ ऑफ द डैश, यहाँ पर आएगा वर्ल्ड। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सब आर्मीज़ में से बेहतरीन है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। लेसन को दोबारा पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन के साथ सवाल को पूरा करें। ताशिफ ब्रॉट हिज डैश अलॉन्ग विद हिम। ताशिफ अपने साथ क्या लेकर आया था? कैमरा, डायरी, लंच, स्टोरी बुक। द राइट आंसर इज डायरी। द निशान हैदर इज़ द हाइएस्ट डैश इन पाकिस्तान। परफॉर्मेंस अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सिविल अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड। तो राइट आंसर इज मिलिट्री अवार्ड। ऑन एंटरिंग द म्यूजियम द चिल्ड्रन सॉ डैश इंडियन टैंक्स। जब म्यूजियम में दाखिल हुए तो बच्चों ने कितने इंडियन टैंक्स देखे? 2, 3, 4, 5। द राइट आंसर इज 4। देयर आर डैश ग्रेट सोल्जर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हु रिसीव्ड द निशान हैदर। आर्म्ड फोर्सेस से कितने बड़े हीरोज़ हैं जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया? 10, 11, 12, 13। द राइट आंसर इज 11। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये अल्फाज और उनके आपने याद करने हैं। सेक्रीफाइस, टू ले डाउन लाइफ फॉर नोबल कॉज, किसी अच्छे मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करना, उर्दू में कहेंगे कुर्बानी देना। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का इंग्लिश में मीनिंग है रेस्टलेस और उर्दू में होगा जल्दबाज। अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, उर्दू में कहेंगे शहीद। स्ट्रगल, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कोशिश करना, किसी मकसद के लिए सख्त मेहनत करना। सेक्रेड, टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मुक़द्दस, किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देना। कैप्चर, टू टेक कंट्रोल, कब्जा कर लेना या छीनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। तो ये सफिक्स के बारे में बताया गया है। सफिक्स वो लफ्ज़ हैं जो किसी भी नाउन के बाद लगाए जाएं, जैसे ly, ion, ing वगैरह, तो वो वर्ब को नाउन में और एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। आइए अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 है प्लेयर, ये नाउन है, इसे जब वर्ब में चेंज करेंगे तो आखिर में ed लग जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो फुल लग जाएगा, प्ले फुल। इसी तरह सैडनेस नाउन है, इसे वर्ब में चेंज करेंगे तो SADDEN सैडन हो जाएगा और एडजेक्टिव होगा सैड। कोऑपरेशन नाउन, कोऑपरेट वर्ब और कोऑपरेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड। नंबर 1 एडमायर वर्ब दिया हुआ है, इसका नाउन और एडजेक्टिव हमने ढूंढना है। इसका नाउन है एडमायरेशन और एडजेक्टिव है एडमायरेबल। नंबर 2 है सिलेक्शन और इसका वर्ब है सिलेक्ट और एडजेक्टिव है सिलेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसका नाउन है ब्यूटी और वर्ब है ब्यूटीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। दिए गए अल्फाज के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों को पढ़ें एंड राइट 5 मोर वर्ड्स विद देयर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स इन योर नोटबुक। और 5 मज़ीद जो है अल्फाज और उनके सिनोनियम और एंटोनियम्स अपनी नोटबुक में लिखें। आपको मालूम होगा कि सिनोनियम्स वो अल्फाज होते हैं जिनका मतलब सेम हो और एंटोनियम्स मतजाद को कहते हैं। तो आइए अल्फाज देखते हैं। ब्रेव, इसका सिनोनियम है कर्जियस और एंटोनियम है कॉवर्ड, बुज़दिल। वार, जंग, इसका सिनोनियम है बैटल, इसका मतलब भी है लड़ाई और एंटोनियम है पीस, अमन। इंटेलिजेंट, ज़हीन और इसका सिनोनियम है ब्राइट और एंटोनियम है स्टूपिड, बेवकूफ़। विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब है फतह करने वाला और इसका सिनोनियम है सक्सेसफुल, कामयाब और एंटोनियम है डिफीटेड यानी हारा हुआ।
5 मज़ीद वर्ड्स देखते हैं। ब्राइट, ब्राइट का सिनोनियम है शाइनी और एंटोनियम है डार्क। इसी तरह ग्लैड, ग्लैड का सिनोनियम है हैप्पी और एंटोनियम है सैड। इल, बीमार, इसका सिनोनियम है सिक और एंटोनियम है हेल्दी। डर्टी, गंदा, इसका सिनोनियम है अनक्लीन और एंटोनियम है क्लीन। स्टार्ट, शुरू, इसका सिनोनियम है बिगन और एंटोनियम है एंड। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड ऑल्सो लर्न देयर स्पेलिंग्स। नंबर 1 है MILSE, SMILE स्माइल। PSEEHC, SPEECH स्पीच। NEARL, LEARN लर्न। TOMENM, MOMENT मोमेंट। AITFH, FAITH faith। OERIDP, PERIOD period। Noun with no change. Read the following sentences and notice the use of nouns with an unchanged plural form. यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल जब बनाते हैं तो उन्हें बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता। तो आइए वो वर्ड्स देखते हैं जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, तो ये प्लूरल में भी चेंज नहीं होते। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ें खेतों में चर रही हैं। शीप का प्लूरल भी शीप ही होगा। सना हैज़ लॉन्ग हेयर, सना के लंबे बाल हैं। हेयर का प्लूरल भी हेयर होगा। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में हिरन देखे। डियर का प्लूरल भी डियर ही होगा। नाउ यूज़ द नाउन्स हाईलाइटेड अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसमें जो हाईलाइट किए गए हैं नाउन्स, इनसे आप खुद अपने जुमले बनाइए। शीप, eagles fly alone but sheep flock together. Hare, rat got his nickname for his red hair. Deer, the hunter shot at the deer. Read the given sentences and notice the use of helping verbs. Helping verbs have the main verb in a sentence. Helping verb main verb की मदद करते हैं। For example, is, are, am, has, have, had, do, does, did are helping verbs। ये सब helping verbs हैं। अली is climbing the tree, इस जुमले में is helping verb है। अली दरख्त पर चढ़ रहा है। Soldiers are fighting bravely, सिपाही बहादुरी से लड़ रहे हैं। इसमें are helping verb है। The boys did not finish their work, लड़कों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। Did helping verb है। I am reading a book, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। Am helping verb है। ताशिफ्स अंकल had told us different stories about पाकिस्तानी soldiers, ताशिफ के अंकल ने हमें मुख्तलिफ पाकिस्तानी सिपाहियों के बारे में कहानियाँ सुनाई। इस जुमले में had helping verb है। She has bought a new dress, उसने नया ड्रेस ख़रीदा। यूज़ द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं इनको दोबारा ख़ुद से अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इज़, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। आर, द किड्स आर इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे प्ले ग्राउंड में हैं। डिड यू इन्वाइट हिम, क्या तुमने उसे इन्वाइट किया है। एम, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। हैड, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, उसके पास बैंक में बहुत सारा पैसा है। हैज़, ही हैज़ अ टूथेक, उसके दांत में दर्द है। हैव, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। डू यू लाइक स्पेंड टाइम एट होम, क्या तुम घर पर वक्त गुजारना पसंद करते हो। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। नीचे दिए गए जुमले पढ़ें और उनमें नोटिस करें कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ इस्तेमाल किया गया है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं उन अल्फाज को जो दिन को, डेट को और वीक को ज़ाहिर करते हैं।
वी हैव लंच एट नून, हमने दोपहर में खाना खाया। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, सुबह 9 बजे मेरी मीटिंग है। दे गो टू द बीच इन समर, वो समर में साहिल समंदर पर जाते हैं। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे सैर के लिए गए। द टेस्ट इज़ ऑन वेनसडे, टेस्ट वेनसडे को है। वट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल ईद पर क्या किया। यूज़ द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम अबव इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, ऊपर जो अल्फाज दिए गए हैं इन्हें दोबारा अपनी कॉपी में अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। एट, शी ऑलवेज अराइव्स लेट एट स्कूल, वो हमेशा स्कूल देर से पहुंचती है। इन, माई कज़न लिव्स इन अमेरिका, मेरा कज़न अमेरिका में रहता है। ऑन, ही लिव्स ऑन आ फॉर्म, वो एक फॉर्म पर रहता है। डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव होती है जिसमें आप सिर्फ किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी की अच्छाई और बुराई करते हैं। सेकंड कंपैरेटिव होती है जिसमें आप 2 लोगों को या 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी सबसे बेस्ट, उससे अच्छा कोई नहीं है। तो देखते हैं, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लकी, लकियर, luckiest, old, older, oldest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट P फॉर पॉजिटिव एडजेक्टिव, C फॉर कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड S फॉर सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। बिगेस्ट S है, सुपरलेटिव डिग्री है। स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है। थिन पॉजिटिव डिग्री है। ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री है। सॉफ्टर कंपैरेटिव डिग्री है। स्मार्ट पॉजिटिव है। डार्क पॉजिटिव है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। बिजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। वाइल्ड पॉजिटिव है। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स, नीचे दिए गए एडजेक्टिव के साथ जुमले बनाएं। लवली, ही हैज़ आ लवली वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। स्मॉलर, डू यू हैव दिस शर्ट इन अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास ये शर्ट छोटे साइज में है। ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ लाइफ इज़ लव, मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, इन जुमलों को पढ़ें और देखें कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स एंड ग्रुप्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, छुट्टियों के नाम और इवेंट्स के नाम और कोई भी ग्रुप का लफ्ज़ जो स्टार्ट हो रहा हो वो कैपिटल से होगा। इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल और डे भी कैपिटल। ऑफ पाकिस्तान स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल। इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 अगस्त, यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तानीज़ आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तानी बहादुर लोग हैं। दे हैड अरेंज्ड अ स्पीच कंपटीशन ऑन डिफेंस डे, उन्होंने डिफेंस डे पर एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया। रीड द गिवन टाइटल्स एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन, इन टाइटल्स को पढ़ें और इनमें कैपिटलाइजेशन को नोटिस करें। इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 5, ई कैपिटल, टी कैपिटल और जी भी कैपिटल। 2 लिटिल किटन्स, टी, एल और के कैपिटल्स। स्पेशल पर्सन, एस और पी कैपिटल्स। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर notebook. Tashif is reading a book, How to Keep the Earth Safe. The title of my favorite story is Honesty is the Best Policy. The Dove and the Ant is an interesting story. आप इसमें कैपिटल लेटर्स को नोटिस कर लें। Read the given descriptive paragraph about the निशान हैदर। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें किसी ख़ास चीज़ या वाक़े को वाज़े किया जाता है। द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। द मीनिंग ऑफ निशान हैदर इज़ मार्क ऑफ द लॉयन, निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। यूजुअली इट इज़ मेड फ्रॉम गन मेटल कैप्चर्ड फ्रॉम द एनिमी,
अमूमन ये बंदूक के मेटल से बनाया जाता है जो दुश्मन से छीनी जाती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 88% ऑफ कॉपर, इसमें 88% तांबा होता है, 10% टिन, 10% लोहा होता है और 2% जिंक और 2% जिंक होता है। सिंस 1947 1947 से अब तक 11 men फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हैव वॉन दिस अवार्ड। आर्म फोर्सेस से 11 लोग ये अवार्ड जीत चुके हैं। इट इज़ अवार्डेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर देयर हीरोइक एक्ट इन डेंजरस सिचुएशन एंड फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स। ये आर्म फोर्सेस के उन लोगों को दिया जाता है जो ख़तरनाक सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं और बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ जू इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में जू पर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें। जू इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी एंड एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। लास्ट वीक वी वेंट टू जू। The animals we saw in the zoo were simply amazing. We fed animals like deer and camels with vegetables. It was a great experience going to zoo. What would you do for the honor of your country? आप अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए क्या करेंगे? Write a short paragraph on it. इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। Remember to use punctuation and spelling. Spellings और punctuation का ख्याल रखें। Everyone loves his motherland and likes to serve it. I also want to serve my country. I will join the army or the air force. By doing so, I shall be strengthen the defense of the country. I may thus get a chance to lay down my life for the sake of the country. No service can be greater than the sacrifice of my life for the protection of our freedom. Thank you. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।